साथियों, जावास्क्रिप्ट में हम आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहे हैं जिसमें हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट से लेके चले, जिसमें हमने सीखा था लास्ट वीडियो में एक डिजिटल क्लॉक बनाना। इसी प्रकार आज हम सीखेंगे एक एनालॉग क्लॉक बनाना, और वो भी HTML, CSS और जावा के कॉम्बिनेशन से। तो इस वीडियो में तक बनी रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप एक एनालॉग क्लॉक देख रहे हैं, सही प्रकार से रनिंग में है, और एक एनालॉग क्लॉक यहाँ पे हमने बनाई है। दोनों में क्या फ़र्क है? इसको तो हमने कंप्लीट CSS से डिज़ाइन किया है। इसका कैनवास, इसका डायल, सुइयाँ सब CSS से हमने स्टाइल की है। और यहाँ पे जो डायल है वो हमने एक पिक्चर लगाई है, ये एक PNG पिक्चर है जो डायल की है। बाकी सुइयाँ हमने CSS से डिज़ाइन करी है। डिजिटल क्लॉक से काफ़ी आसान पड़ता है एनालॉग क्लॉक बनाना। सिर्फ हमने ये ध्यान रखना है कि जब हमने सुइयों को मूव कराना है तो कितना मूव कराना है। अगर आप मैथमेटिकली चलेंगे तो यदि आपको मैथ आता है तो आसान है, यदि नहीं आता है तो आपको काफ़ी टिपिकल पड़ेगा समझने में। इसलिए मैं थोड़ा सा वेरिएबली आपको बता देता हूँ कि यदि हमने सबसे पहले घंटे की जो सुई है, आवर की सुई, तो आवर एंड को हमने यहाँ पे रोटेट कराना है 12 घंटों में। तो 12 घंटों का मतलब यहाँ पे 360 डिग्री हो गया, और 1 घंटे का 30 डिग्री। हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। उसके बाद मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है पूरा 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में, ये भी 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री बनता है, यानी कि एक बार में 6 डिग्री मूव करेगी ये। और आवर वाली जो सुई है वो 30 डिग्री मूव करेगी। और जो सेकंड वाली सुई है ये 1 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करती है। तो 360 को हम फिर से 60 से करेंगे सेकंड से, तो ये भी 6 डिग्री सेकंड, यानी कि ये 6S, एक 6M और एक 6H। हम ये मान के चलते हैं इसका मेन मेथड। लास्ट 6S नहीं 30H है ना, 30 डिग्री वो रोटेट करेगी, तो उसको हम 30H मान लेते हैं। प्लस जैसे ही सेकंड की सुई चल रही है तो थोड़ा थोड़ा मिनट की भी मूव करती है, और मिनट की भी जब मूव करती है तो हल्का हल्का रोटेशन आवर की में भी आता है। ये रोटेशन भी हमने उसमें ऐड करना पड़ेगा। किस प्रकार ऐड करेंगे? सिंपल सा मेथड मैं बताता हूँ। और वो मेथड समझने से पहले एक चीज़ और है कि हमारे पास कई सारे कंपोनेंट हो गए। हमारे पास डायल भी हो गया, हमारे पास 3 सुइयाँ भी हैं, और इसको हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे चला रहे हैं, या फिर टैबलेट पे चला रहे हैं, या मोबाइल पे चला रहे हैं, तो ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। हम इसको देखो कम करते हैं, साइज़ को देखो, रेस्पॉन्सिव है, और साइज़ कम करता हूँ मैं इसका, फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। कहीं से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जिस भी डिवाइस पे इसको चलाएंगे ये आपको एक्चुअल घड़ी रोटेट करती हुई नज़र आएगी। इसके लिए हमने एक PNG फाइल डाउनलोड करी है। आप नेट से एक PNG फाइल ब्लैंक ये डायल डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो आपके पास अच्छा डिज़ाइन हो, आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लें। एक मैंने HTML कोड लिख के रखा हुआ है, और यहीं पे हम CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट भी सेव करने वाले हैं। ये मैंने अलग से फोल्डर बनाया, आप भी एक अलग से फोल्डर बना सकते हैं, कहीं भी किसी भी नाम से फोल्डर बना लें। ये फोल्डर मैंने बनाया यहाँ पे क्लॉक के नाम से, और क्लॉक वाले फोल्डर के अंदर एक तो PNG फाइल रखी है क्लॉक के नाम की, और एक HTML फाइल है क्लॉक के नाम से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये HTML फाइल सेव करी है क्लॉक के नाम से। इसके अंदर सिंपल मैंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, अभी कोडिंग नहीं लिखी है। सबसे पहले तो हम एक CSS और एक जावा की फ़ाइल और सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ नई फाइल लेता हूँ, फाइल के अंदर करेंगे हम न्यू, और इधर मैं इसको सेव करता हूँ। इसको भी मैं कर देता हूँ clock.css, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ CSS के नाम से। फिर से एक नई फाइल लेते हैं, और इसको मैं करता हूँ सेव clock.javascript के। देखो CSS की हमारी सेव होगी, और इसको भी मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट को भी। अब इन दोनों को हम इम्प्लीमेंट करा देते हैं HTML के अंदर, राइट। तो इधर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे टाइटल के नीचे इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कराऊंगा इन दोनों को। सबसे पहले तो मैं करूँगा CSS का लिंक स्टाइल, ये हम कर देंगे स्टाइल शीट, और href के अंदर इसका नाम मैंने दिया है clock.css, ठीक है। हमने CSS की फाइल को लिंक कर लिया, और यहीं पे लिंक कर लेते हैं हम स्क्रिप्ट को, जो जावा हमने लिखनी है। हमने किया स्क्रिप्ट, और इसका नाम हमने दिया था, इसका भी क्लॉक दिया था, clock.js, राइट। स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं।
दोनों फाइलें हमने लिंक यहाँ पे डाल दिया HTML के अंदर। अब बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर देखिए हमने क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम ये डायल लेंगे। इस कंटेनर में हमने एक तो आईडी लेनी है, आवर की, एक मिनट की और एक सेकंड की, 3 आईडी लेंगे। तो हम यहाँ पे एक डिवीज़न बनाएंगे आईडी का। इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने जो HTML ये सेव करी है इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रहेगी, ब्लैंक सरफेस है। कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे वो हमारा यहाँ पे चलेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक डिवीज़न कंटेनर का। तो कंटेनर लेंगे तो इसके अंदर हम ये आईडी लेंगे, क्योंकि क्लास में आईडी में क्या फ़र्क होता है, क्लास के अंदर जब भी हम स्टाइल देंगे तो सभी की एक साथ उस क्लास के अंदर जितने भी हमारे पास आइटम होंगे सारे एक साथ डिज़ाइन होंगे, और आईडी पर्टिकुलर होती है प्रत्येक आइटम की। तो हम यहाँ पे आईडी ले लेंगे और इसका मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर क्लॉक। ठीक है, कंटेनर क्लॉक मैंने इसका नाम दे दिया। एक और डिवीज़न लेंगे हम, ये भी हम आईडी लेते हैं, और ये ले लेंगे हम आवर की। इसको क्लोज कर देते हैं डिवीज़न को। नेक्स्ट डिवीज़न लेते हैं हम, डिवीज़न एक और आईडी हम लेंगे, ये वाली लेंगे मिनट, और एक को हम लेंगे डिवीज़न आईडी सेकंड की। हो गई हमारी सारी डिवीज़न, और इस डिवीज़न को भी हम क्लोज कर देते हैं। HTML में बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ ये लेना। अब इनको हमने डिज़ाइन करना है, इनकी स्टाइल देनी है। तो उसके लिए हम चलते हैं CSS के अंदर। सबसे पहले तो हमने जो कंटेनर लिया है, कौन सा लिया हमने, कंटेनर क्लॉक लिया है। इसका बॉर्डर बना के देखते हैं कि जो हमारा कंटेनर है वो कितना बड़ा है। हम बनाते हैं यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर का मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल का, सॉलिड रेड। सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो हमारा ये बॉर्डर यहाँ पे ऐसे लाइन दिखा रहा है, सही तरीके से नहीं आ रहा है बॉर्डर। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ फिक्स नहीं करी है। और हाइट और विड्थ हम कितनी फिक्स करें, पिक्सल में लें या प्रतिशत में लें। हम पिक्सल में लेंगे तो एक फिक्स काम हो जाएगा, वो रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। क्योंकि हमने अगर पिक्सल में ले लिया 8 पिक्सल और छोटी स्क्रीन पे करेंगे तो 8 पिक्सल ही रह जाएगा, फिर क्या होगा, वो स्क्रीन से बाहर भागता हुआ नजर आएगा। तो या तो हम परसेंटेज में लें या फिर इसको व्यू पोर्ट में ले लें। तो मैं करता हूँ, हाइट इसकी कर देता हूँ मैं लगभग 40 पिक्सल कर दें, या फिर 40 व्यू पोर्ट कर देते हैं, और विड्थ भी मैं इसकी 40 व्यू पोर्ट ही कर देता हूँ। सेव कराएंगे, रिफ्रेश कराएंगे हम यहाँ पे वापस से। तो देखो आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखो कम रह गया ना, यहाँ पे 10 रह गया। मैं इसको 40 करता हूँ तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो एक स्क्वायर बन गया। अब सारा काम हमारा इसी के अंदर है। सबसे पहले इसको सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए हम इसका मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन में कर देता हूँ ऑटो, तो ये ऑटोमेटिक चारों तरफ से मार्जिन एडजस्ट कर लेगा। कंप्लीट सेंटर में हो गया हमारा। ये रेस्पॉन्सिव है, देखो, ठीक है ना। अगर हम पिक्सल में लेते वो रेस्पॉन्सिव नहीं होता। बॉर्डर मैंने लिया आपको ये दिखाने के लिए कि हमारा जो कंटेनर है वो कहाँ पे है, कितना साइज़ है उसका। अब हमने इसमें क्लॉक लगा लेनी है, और क्लॉक हमारी किस नाम से है, उस बैकग्राउंड में लगा देंगे जो हमने PNG फाइल सेव करी हुई है। उसके लिए हम करेंगे बैकग्राउंड के अंदर हम उसका URL दे देंगे, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर है तो इसलिए, और नाम clock.png फाइल है। और इसको हम कर देते हैं नो रिपीट साथ में, ताकि हमको ये बार बार रिपीट नहीं करनी है, हमको एक ही डायल चाहिए। तो इसको हम नो रिपीट रखेंगे। सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारी डायल देखो, क्लॉक यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना। हमने इसको इस कंटेनर के अंदर फिट करना है। तो फिट करने के लिए हम इसको फिट करेंगे। बैकग्राउंड साइज़ दे देते हैं इसका हम 100%, क्योंकि जितना हमारा कंटेनर है उतना ही ये डायल हमारा सेट हो जाए। सेव करा के इसको करा लेंगे हम रिफ्रेश। देखिए इसके अंदर फिट हो गया, सही दिख रहा है। अब हमको इसकी बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था, तो इसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करा लेंगे तो बॉर्डर गायब हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम इधर खिसका लेते हैं, ये कम कर लेते हैं, और इस वाले को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि ये आवाज़ थोड़ी सी और बड़ी सी नज़र आए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंटेनर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए
3 आईडी और बची हैं, आवर, मिनट और सेकंड्स की। इनको और हमने डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले तो इनको हैंडल करना है हमने, आवर को, मिनट को और सेकंड को। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन हम सेट कर लेते हैं। पोजीशन हम कर देंगे इसकी एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, सभी का ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा। और बॉर्डर, इनका अगर बॉर्डर हम रेडियस करना चाहें तो थोड़ी सी गुलाई में नज़र आएंगी, थोड़ा बॉर्डर भी हम रेडियस कर लेते हैं और इसको लगभग 10 पिक्सल हम रेडियस कर देते हैं। सेव कर लेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे हम इसको, तो देखो अभी से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि अभी हमने इनको एक एक अलग अलग हैंडल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे आवर को, इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं करता हूँ विड्थ, इस सुई की विड्थ कितनी हो, 5 पिक्सल ले लेते हैं, बहुत रहेगा। और यदि पिक्सल में नहीं समझ में आता, नहीं पता चलता है तो परसेंटेज में ले लें, परसेंटेज को हम एडजस्ट कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो पहले मैं परसेंटेज ही ले लेता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज करेंगे और हाइट भी हम परसेंटेज में ले लेंगे, लगभग 20% हमने हाइट ले ली इसकी। सेव कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है हमारे पास। देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आ गई है ना, बहुत मोटी नीडल आई है। इसको हम कम करेंगे, इसकी हमने विड्थ ली है 5 की बजाय मैं इसको 2 करता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए 2 की आ गई, और भी कम करनी पड़ सकती है हमने ये, इसको मैं 1 ही करता हूँ। सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखो अब सही है नीडल, है ना। हाइट भी लगभग यहाँ पे आके एडजस्ट करके देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे सेंटर में इसको टिकाना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसको हम लेफ़्ट से कर देंगे, मार्जिन इसका लगभग 50 कर देते हैं, ठीक है। 50% पे हम इसको ले आएंगे और ओपेसिटी रख लेते हैं, क्योंकि ये रखना ज़रूरी है ओपेसिटी का, 8 का। और टॉप से और नीचे लेके आना हमने, तो टॉप से और नीचे कर लेते हैं हम। टॉप से कर देते हैं इसको लगभग 30%। सेव करा लेंगे, एक बार रिफ्रेश करा के देखते हैं हम इसको पहले। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा नीचे आ गई ना, टॉप से 30% ज़्यादा नीचे आ गई है हमारी। तो हम इसको कम कर लेते हैं, लगभग 20 के करके रखते हैं। सेव करके रिफ्रेश कर लेंगे तो देखो हम सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इसका साइज़ पहले हम माप लें, किस हिसाब से करेंगे एडजस्ट। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इम्पैक्ट ओपन कर लेंगे इसको पहले फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। इम्पैक्ट के अंदर हमने एलिमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम डिवीजन में हम कर रहे हैं आवर को, हमने आवर का लिया, पहले आवर का चेक कर रहे हैं। तो आवर के अंदर जो एडजस्टमेंट हमने करी है, पहले इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं। हमने विड्थ 1% ली है, इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं 0.8%, तो विड्थ लगभग सही हो गई। हाइट 20 है, हाइट भी बढ़ाएंगे, हाइट हम कर देते हैं 30%, तो हाइट भी सही होगी। लेफ़्ट से ठीक है। टॉप से हम देखते हैं, टॉप से ये लगभग यहाँ पे नीचे लेके आएंगे 30 पे, और डाउन करना पड़ेगा हमको, 35 पे नहीं आ रहा, 45 करके देखते हैं, तो और भी डाउन करना पड़ेगा, अभी हमको 50 के करीब करना पड़ेगा, नहीं बात बन रही। इसको आप इस प्रकार से आप एडजस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। 53 पे लगभग ये सेंटर में आ जाएगा। अब हमने मार्जिन में जो 40 की जो 50 लिया है लेफ़्ट से, इसको मैं थोड़ा सा और कम कर दूं। यदि मैं इसको भी पॉइंट में कम कर देता हूं 49.5, तो ज़्यादा इधर गया, 6 पे लगभग सही है, ठीक है ना। ये सेंटर में ये बन गई इमेज, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करेंगे कॉपी, Ctrl+C, और इधर आके हम कर देते हैं कंप्लीट, इसी को सारे को हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब सेव करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करा लेते हैं इसको, तो देखो हमारी ये नीडल सेट होगी। अब इसी नीडल के हिसाब से हमने कंप्लीट इस सारे को कॉपी करना है, Ctrl+C और पेस्ट और पेस्ट। ये तो कर देना है हमने मिनट, और इसको कर देना है हमने सेकंड। अब लंबाई इनकी थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा हम रख लें। आवर की नीडल की लंबाई काफ़ी है, मिनट्स की थोड़ी सी बढ़ा दें हम इसकी हाइट, तो इसकी हाइट हम कर देते हैं, थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो 40 कर देते हैं। सेव कर देंगे और इसको हम इसकी हाइट कर देते हैं और ज़्यादा, थोड़ी सी इसकी कर देते हैं 50 की हाइट। सेव करेंगे
और इसको यहाँ पे करेंगे हम रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी नीचे भाग गई ना ये, तो इनको भी हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आते हैं हम मिनट वाली पे, लेकिन हमको देखो दिखाई नहीं दे रही सही तरीके से। पहले एक काम करते हैं, इनका कलर डाल देते हैं, अलग अलग कलर से नज़र आ जाए। तो आवर को तो हम रहने देते हैं ब्लैक कलर से, इसको कर देते हैं हम मिनट को रेड कलर से, इसको मैं कर देता हूँ रेड, और इसको कर देते हैं हम बैकग्राउंड ब्लू। सेव कराएंगे, रिफ्रेश करा के देखते हैं। पहले हमारे बैकग्राउंड ये हमारे सभी के अलग अलग हो गए, एक का ब्लैक रह गया वो नीचे, क्योंकि ओवरलैप हो रही है ना इसलिए दिखाई नहीं दे रही। तो क्या करें, आवर की तो हमारी सेट है, हमने मिनट की सेट करनी है, तो आवर वाली को तो हम छुपा देंगे थोड़ी देर के लिए। इसका मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन, और सेकंड वाली को भी हम कर देते हैं डिस्प्ले नन थोड़ी देर के लिए। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको हम। अब एक रह गया रेड, इसको हमने सेट करना है मिनट वाली को। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं मिनट पे, और इसको हमने ऊपर लेके जाना है टॉप से। हम यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको मैं करता हूँ 45, तो थोड़ा सा और ले जाना पड़ेगा, 44 नहीं बनी बात, 43 पे कर लेते हैं, हो गई एडजस्ट। इसको भी हम यहाँ से ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे, बैकग्राउंड तक कॉपी किया, और यहाँ पे हम मिनट वाली के ऊपर इसको टिका देते हैं, सेव कर दिया, और यहाँ पे कर लिया हमने रिफ्रेश। 2 नीडल हमारी फिट हो गई। इसी प्रकार तीसरी को हमने सेकंड वाली को और करना है, तो यहाँ से इसका डिस्प्ले हम हटा देते हैं, यहाँ से कट करके थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले हम यहाँ पे रख देंगे, सेव कर लेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे सेकंड वाली को और सेट करना है हमने, सेकंड वाली को भी हमने ऊपर उठाना पड़ेगा। इसको हम टॉप से चेंज करते हैं 45, नहीं बन रही बात, 40 पे देखते हैं, 40 पे भी नहीं होगा, ये शायद 35 पे जाके रुकेगा, 35 पे नहीं रुक रहा है तो 33 पे, ये भी सेट हो गई। हाइट इसकी बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी सी हाइट और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो वो बाद में बढ़ाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C, और वापस से हम इधर आएंगे सेकंड के ऊपर, और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये ज़्यादा कॉपी हो गया नीचे तक, ये हटा देते हैं। सेव करके यहाँ पे इसको हम डिस्प्ले को यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट, और इसको भी डिस्प्ले डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, देखो अब सारी नीडल हमारी ओवरलैप होकर एकदम सेंटर से एडजस्ट हो गई है। लेकिन क्या ये रेस्पॉन्सिव है अभी भी? यहाँ पे देखो मैं इसको भी हटाता हूँ, तो देखो ये रेस्पॉन्सिव नहीं है अभी भी, है ना। कोई बात नहीं, हम ऊपर जाएंगे कंटेनर पे, और कंटेनर के अंदर हम कर देते हैं पोजीशन, इसकी रिलेटिव कर देते हैं। पोजीशन की स्पेलिंग गलत होगी, पोजीशन रिलेटिव। सेव करा के हम यहाँ पे रिफ्रेश करा लेते हैं, तो पोजीशन हमारी रिलेटिव, देखो हमने पहले पोजीशन रिलेटिव कर लेनी थी, फिर इनको एडजस्ट करना था। अब फिर से वही हमने इनको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इधर और इधर पहले कर लेता हूँ डिस्प्ले नन, और सबसे पहले हम सेकंड वाली सुई को ही एडजस्ट करते हैं। इसको हमने टॉप से ले जाना है। सबसे पहले तो 20% करके देखते हैं, नहीं बन रही बात टॉप से, इसको हम 15, ये एक तो ज़्यादा बड़ी है ना। सबसे पहले तो इसकी हाइट कम करेंगे, हाइट को ही कम करते हैं, हाइट 25 करके देखते हैं, तो लगभग हाइट से काम चल जाएगा। अब नीचे का खिसका लेते हैं, वही हम ओके, थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, अगर यदि आपको एक्चुअल साइज़ का नहीं पता है तो। आ गई सेंटर में, सही दिख रहा है। अब इसको हम फिर से कॉपी करके रखेंगे। हमने सेकंड वाली सेट करी है ना, तो सेकंड वाली पे आके इसको हम कर देंगे पेस्ट। इसी प्रकार सेम टू सेम हमने एक एक को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से पहले मैं इसका डिस्प्ले नन कर देता हूँ, अब इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार से फटाफट एडजस्ट करें, मैं कर देता हूँ इसको फटाफट से। तो तीनों चीज़ों को मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसका डिस्प्ले यहाँ से हटा देता हूँ, जो मैंने डिस्प्ले नन किया था। सेव कर देंगे, वापस से यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। देखो तीनों सुइयाँ हमारी ऊपर नीचे आ चुकी है ना। किसी सुई का यदि आप उसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस बढ़ा सकते हैं। सेकंड वाले की तो हम कर देते हैं 0.7, मिनट वाले की कर देते हैं 0.9, और इसकी कर देता हूँ मैं 0.9 की बजाय 1 कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे,
तो अब देखो यहाँ पे सभी की थिकनेस अलग अलग हो गई है, कलर भी हमने सभी का अलग ले लिया। अब यहाँ पे हम देखें इसको, देखो अब ये फुल्ली हमारे रेस्पॉन्सिव हो चुकी है वॉच। अब वॉच काम कैसे करती है ये हमारा, एक बार मैं कंसोल में जाता हूँ। देखो यहाँ पे हम डालते हैं कोई भी डेट, मैं यहाँ पे डेट के लिए यूज़ करूँगा न्यू डेट और एंटर प्रेस करेंगे तो जो सिस्टम के अंदर करंट डेट होगी देखो वो पूरी डेट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे सिर्फ आवर देखना चाहूँ तो डॉट गेट आवर्स और एंटर प्रेस करेंगे तो 20 बज गए, अभी 8 बज रहे हैं, रात के 8:16 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 20 दिखा रहा है ना। इसको थोड़ा सा मैं जूम करा लेता हूँ, देखो यहाँ पे 20 दिखा रहा है। या फिर आवर्स की बजाय मैं करता हूँ यहाँ पे मिनट, तो अब डिस्प्ले कर रहा है 16 मिनट्स। या फिर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे सेकेंड्स, तो हम टाइप करेंगे सेकेंड्स, 8 सेकेंड। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ तुमको, बार बार हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, देखो सेकंड चेंज होती जाती है ना, ये इसलिए दिखा रहा हूँ। ये फंक्शन है, इनका हमने यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इंस्पेक्ट को क्लोज कर देता हूँ, इसको रिस्टोर डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो आपको बताना था कि हम रेस्पॉन्सिव किस प्रकार बनाएंगे वो हमने बता दिया। अब इस स्क्रीन को हम बेशक से डाउन ही रहने देते हैं और चलते हैं जावा के अंदर। यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखेंगे, सबसे पहले तो इंटरवल सेट करेंगे हम, इसका सेट इंटरवल, और इंटरवल के अंदर फंक्शन हम लगाएंगे। फंक्शन में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इक्वल टू ग्रेटर देन, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे डी इक्वल टू, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं जो हमने लिया था न्यू डेट के लिए, ठीक है। यहाँ तो आ जाएगी हमारी न्यू डेट। एक मैं वेरिएबल लेता हूँ एच टाइम का, एच टाइम के अंदर डाल देते हैं जो हमारा वेरिएबल है ये डी, जो न्यू डेट है। डेट में से हमने क्या निकालना, सबसे पहले आवर, हमने यही तो किया था, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, तो डी डॉट गेट आवर्स, यहाँ पे हमको आवर्स मिले। सेम हमने एम टाइम का लेना है, एम टाइम के अंदर डी डॉट गेट मिनट्स, और एक लेना हमने एस टाइम का, एस टाइम के अंदर हमने डाल देना, ये क्या लग गया, डी डॉट गेट सेकेंड्स, ठीक है। हमारे सारे वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे। अब हमने जो कैलकुलेशन करी थी कि हमने कितना इसको रोटेट कराना है, कितनी डिग्री पे जाए, तो पहला आवर्स के लिए हमारा 30 डिग्री का आया था ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एच रोटेशन, एच रोटेशन इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई एच टाइम, कि हम इसको एच टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा पहला वेरिएबल लिया है, प्लस इसके अंदर हम जोड़ देंगे एम टाइम, क्योंकि थोड़ा सा रोटेशन मिनट की वजह से भी आता है और थोड़ा सा रोटेशन सेकंड की वजह से भी आता है, तो हम करेंगे डिवाइड बाई 2। दूसरा एम रोटेशन, एम रोटेशन के अंदर हमारा कितना आया था, 6 मल्टीप्लाई एम टाइम। सेकंड के लिए हमारा यहाँ भी आया था 6 मल्टीप्लाई एस टाइम। कैलकुलेशन होगी। अब हमने इनको रन कराना है, तो उसके लिए हम करेंगे आवर, क्योंकि इसकी स्टाइल देनी है, हमने इसको मूव कराना है। तो हमारा पहला जो हमने डिव लिया था आवर का लिया था, है ना, पहली आईडी आवर थी, आवर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू, यहाँ पे सेगमेंट डालेंगे और रोटेट, रोटेट के अंदर हमने यहाँ पे करना है सबसे पहले एच रोटेशन को, तो डॉलर साइन यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे एच रोटेशन और डिग्री, जो हमारी कितनी डिग्री आ रही है, राइट, क्लोज। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ, ये पूरा आपको एक ही बार में नज़र आएगा। इसको हम कंप्लीट कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी, और नीचे आके करेंगे हम पेस्ट, एक तो हो जाएगा, हो गया हमारा आवर का, और दूसरा हो जाएगा हमारा मिनट का। और यहाँ भी हम कर देंगे एच रोटेशन की बजाय एम रोटेशन, एक हमारा हो जाएगा सेकंड के लिए, इसको हम यहाँ पे कर देंगे एस रोटेशन, सेव करा लेंगे। और जो सेकंड चलती मिली सेकंड के लिए, उसके हमने कुछ हिस्से करने हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट चलेगा रोटेशन, इसको हम 1000 डाल देंगे, क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, और अपने यहाँ पे आके करेंगे हम यहाँ इसको रिफ्रेश। नहीं हुआ रोटेट, क्या मिस्टेक हुई हमसे देखते हैं।
हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे देखो स्टाइल के अंदर ये हमारा ये क्या आर ट्रांस क्या लिख दिया हमने ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, TRANS, ठीक है। इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी हम चेंज करते हैं, सेव करा लेंगे। अब इसको हम रिफ्रेश करा के देखते हैं, देखो और एक तरीके ये क्या हो गया, देखो रोटेशन हो रहा है ना, सुइयाँ हमारी चल रही है लेकिन रोटेट कहाँ से हो रही है, ये सेंटर से रोटेट हो रही है, ये भी सेंटर से रोटेट होगी, ये भी सेंटर से रोटेट होगी। हमने इसको रोटेट कहाँ से करना है, ये जो पॉइंट है बॉटम पॉइंट से रोटेट करना है ना। तो वापस से हम चलते हैं अपने CSS कोड के अंदर, और जो हमारे यहाँ पे हैंडल किए थे हमने आवर मिनट सेकेंड्स, इधर आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म इक्वल टू, इसको हमने कर देना ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, हमने ओरिजिन करना है इसका, ठीक है ना। ओरिजिन के अंदर हम इसको डाल देते हैं बॉटम, सेव करा देंगे और अब इसको करते हैं रिफ्रेश। ये लो, बिल्कुल राइट, एकदम सही है। टाइम चल रहा है, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करते करते क्या टाइम हो गया, 8:25 हो गए। इनको और भी बेटर तरीके से हम सेंटर से अलाइन कर सकते हैं, इससे पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव होगा। ये देखो फुल स्क्रीन पे करके देखते हैं, फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। जितना हम इसको कम करेंगे, मोबाइल स्क्रीन पे चलाते हैं तो मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से भी कोई सुइयाँ हमारी आजू बाजू नहीं भाग रही है। तो इसको रेस्पॉन्सिव बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर स्क्रीन चेंज होगी तो कोई सुई कहीं जाएगी, कोई सुई कहीं पे जाएगी। सेम तरीका, सेम कोडिंग हमारी यहाँ पे है, सिर्फ हमने जो ये डायल लिया है, यहाँ पे ये डायल हमने डिज़ाइन किया है कोडिंग से। तो इसका कोड और इसका कोड, दोनों के कोड प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन से देख के लिखना चाहें तो स्क्रीन से देख के लिख सकते हैं। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।